ना पूछ कि मेरी मंजिल है कहां, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार, मैं लालू कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस एंड लाइफ कोच। अक्सर हम सभी लोग अपने भगवान को जब पूजा प्रार्थना करते हैं तो अक्सर हम लोग कोसते हैं कि हे भगवान, आप हमें इतना दुख तकलीफ क्यों दे रहे हैं, आप हमसे इतना संघर्ष क्यों करवा रहे हैं। अगर आप भी ये सवाल अपने भगवान से पूछते हैं, आप भी अकेले में बोलते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भगवान जो हमें दुख तकलीफ देते हैं, क्या वो मेरे लिए सही होता है या गलत। एक किसान भगवान से बहुत ही नाखुश होता है, क्योंकि हमेशा भगवान ओला, ज्यादा पानी और ज्यादा धूप दे देते हैं, जिस कारण से उसका फसल बार बार बर्बाद हो जाता है। वह बार बार नाखुश होता है। फिर वह एक दिन नाखुश होकर के भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप समय से कोई भी चीज क्यों नहीं देते। जब हमारे फसल को पानी की जरूरत होती है उस समय आप पानी नहीं देते हैं, जब हमारे फसल को धूप की जरूरत होती है उस समय आप धूप नहीं देते हैं। हमेशा आप उल्टा करते हैं। हमें लगता है आप है भगवान, लेकिन आपको खेती करने का कोई नॉलेज ही नहीं है। आपसे एक अनुरोध है, हे भगवान, आप मुझे बस 1 साल के लिए अनुमति दे दीजिए कि मैं अपने तरीका से जैसे चाहूं वैसे अपने फसल की रक्षा कर सकूं। भगवान बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारा जैसा मन है तुम वैसा करो, हम हमारे काम में दखलंदाज नहीं करेंगे, तुम करो। भगवान उसे ऑर्डर दे देते हैं। वह किसान जैसा चाहता था वैसा करने लगता है। वह अपनी फसल को जिस समय पानी की जरूरत होती है पानी देता है, जिस समय जितना धूप की जरूरत होती है उतना धूप देता है, और जितना पानी की जरूरत होता है उतना ही पानी देता है। वह इसी प्रकार से करते जाता है। बीज बो देता है, जब बीज बो देता है गेहूं का, वह बीज बढ़ते जाता है। जब बढ़ जाता है तो वह बीज जो रोपे हुआ होता है वह बीज से फसल काटने का समय आता है। ऐसा फसल लहलहाता है कि उसे देख करके वह बहुत खुश होता है, और जब वह काटने का समय आता है तब वह बोलता है, आज तो भगवान को मैं कह के रहूंगा कि भगवान देखिए, हमने अपने तरीका से इसे किया, कितना अच्छा हो गया। यह बात जैसे ही वह सोचने के बाद आगे बढ़ता है, खेत में जैसे ही उस फसल को काटने के लिए जाता है, उसी समय उस फसल को जैसे ही काटता है तो उसके गेहूं के बाल में एक भी दाना होता ही नहीं है। वह सब खोखला होता है, उसके पास एक भी दाना नहीं होता है। वह सर पे हाथ रखता है और बोलता है, हे भगवान, ये क्या हो गया। तब भगवान बोलते हैं, यही तो होना था, तुम तो बोलते हो कि हमें इसका कोई ज्ञान ही नहीं है। अरे तुमने तो उस फसल को ना धूप सहने दिया, ना तुमने उसे ज्यादा ओला ना तूफान में लड़ने दिया। तुमने तो उस फसल को जितना पानी चाहिए उतना पानी दे दिया, जितना धूप चाहिए उसे उतना धूप दे दिया, उसे तो तूफान से लड़ने का मौका ही नहीं दिया। उस पौधा को तुमने तो ओला से लड़ने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि जब वह लड़ता उस तूफान से, उस धूप से, तो जब उस धूप को वह सहता तो वह उस मजबूत होता, वह अपने शक्ति के ऊपर खड़ा होता, जिससे उसके अंदर की शक्ति बढ़ती, जिससे वह अच्छा फसल देता। लेकिन तुमने तो उसे संघर्ष करने ही नहीं दिया। तुमने तो उसे समय समय पे सब चीज ऐसे उपलब्ध करा दिया जितना उसे जरूरत थी। तुमने तो उसे संघर्ष से ही रोक दिया। अक्सर हम सभी लोग भी जब संघर्ष की राह पे होते हैं, हमें बहुत ज्यादा संघर्ष करना होता है, हमें दुख होती है, तकलीफ होती है, तो हम भगवान से बोलते हैं, हे प्रभु, आप हमें इतना दुख तकलीफ क्यों दे रहे हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए, भगवान किसी का भी बुरा नहीं करते। अगर आपको वो दुख तकलीफ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके भलाई के लिए दे रहे हैं। वो आपको अंदर से मजबूत बना रहे हैं, वो आपको स्ट्रांग बना रहे हैं। आप खुश नसीब है, आपको उस काबिल बना रहे हैं, क्योंकि आपको दुख दे रहे हैं, जिससे आप उस दुख को सह करके, उस तकलीफ को सह करके जिंदगी में जब एक शिखर पे पहुंचेंगे तो आपको पता रहेगा कि क्या दुख होता है, क्या सुख होता है। आप हर चीज को समझ पाएंगे। इसीलिए तो ऊपर वाले आपको दुख देते हैं, इसीलिए तो आपसे संघर्ष करवाते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक पत्थर पे भी हथौड़े की चोट न पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसीलिए आप अगर संघर्ष कर रहे हैं तो आप अपने आप को खुशनसीब समझिए, क्योंकि संघर्ष करते हुए आप एक दिन उस अपने मंजिल के करीब आने वाले हैं। आपको सुख मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि दुख अगर है तो सुख भी आएगा। आप जितनी जल्दी तेजी से उस दुख को काटेंगे उतनी तेजी से सुख भी मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि दुख तो अक्सर सताता है, लेकिन सुख का असली महत्व तो वही बताता है। अगर आपको दुख मिल रहा है, आप संघर्ष कर रहे हैं, तो उस ऊपर वाले को
धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको उस काबिल समझा, आपको अंदर से मजबूत बना रहे हैं, आपको मंजिल पे पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जैसे माँ बाप अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहता, वैसे भी ऊपर वाला किसी के लिए बुरा नहीं चाहता। वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्त, संघर्ष की राह पे जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है वही सूरज बनके एक दिन चमकता है। आप सूरज बनके चमकने वाले हैं। जैसे उस फसल को बहुत ज्यादा संघर्ष करने दिया जाता, उसे आंधी तूफान से लड़ने दिया जाता, तो वह फसल एक मजबूत फसल होता, वह खोखला नहीं होता। इसलिए ऊपर वाला आपको खोखला नहीं बनने दे रहे हैं, आपको कष्ट दे रहे हैं, आपसे संघर्ष करवा रहे हैं। आप जितना ज्यादा संघर्ष करके इस दुनिया में आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा मजबूत होंगे। इसलिए अपने आप को खुश नसीब समझिए। आप एक दिन बहुत ही बड़े मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। इसीलिए आपको बहुत बड़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आपको अचानक राजा बना दिया जाएगा तो फिर आप कैसे जानेंगे कि इस राजा की गद्दी को संभाला कैसे जाता है। अगर आपको वह गद्दी चाहिए उसके लिए आपको संघर्ष करना होगा। आपको अपने जिंदगी में सफल होना है तो आपको संघर्ष करके ही सफलता मिलेगी, तभी आप इस दुनिया में सफल होंगे। क्योंकि जितने भी लोग सफल हुए हैं, हर सफल लोगों को संघर्ष करके ही सफलता मिली है। इसीलिए आप भी संघर्ष कर रहे हैं, आप संघर्ष करते रहिए, आप खुशी से आगे बढ़ते रहिए। इस नदी की तरह, जैसे एक बहती नदी आगे बढ़ते जाता है, आप भी मेहनत करते रहिए। एक दिन सफलता आपके कदम चुमेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दे, जिससे आपको सारा नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहे। इसे शेयर भी जरूर कर दे, जिससे लोगों के पास अच्छी थॉट पहुंचे, अच्छा विचार पहुंचे।